क्योंकि ये यूनिबॉडी स्ट्रक्चर के साथ नहीं आती, ये लेडर फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ आती है जो इसके प्रीडिसेसर में यूज होता था। सेम स्ट्रक्चर इस गाड़ी का भी है। तो मजबूती की अगर बात करें तो ये गाड़ी इंतहाई पायदार किस्म की चीज है। ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑल टाइम 4x4 देखने को मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल है, इसमें इलेक्ट्रिक एंटीना आता है जिसको आप इस बटन की मदद से ऊपर और नीचे करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक एसी जेडीएम 4x4 लेकर आया हूं जिस गाड़ी ने साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में लेजेंडरी किस्म की रेपुटेशन हासिल की है। और उसकी वजह थी उस गाड़ी की अनबीटेबल किस्म की, अनस्टॉपेबल किस्म की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज। और इसके साथ साथ क्योंकि ये लेट 90s की गाड़ी है तो अपने वक्त के लिहाज से ये गाड़ी आपको बाकी पिछले मॉडल्स की निस्बत बहुत ज्यादा आला किस्म का कंफर्ट भी प्रोवाइड करती थी। और फिर उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में यूज हुई थी वो उस वक्त के लिहाज से बहुत ज्यादा एडवांस थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को ये चीज पता चल गई कि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है कि जिसको आप जहां मर्जी चला लें, जिस मर्जी इन्वायरमेंट में चला लें, जिस तरह का मर्जी फ्यूल डाल दें, ये गाड़ी कभी भी स्टॉप होने का नाम नहीं लेती। और इसी वजह से ये गाड़ी पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा मशहूर है। और बहुत सारे लोग तो इस गाड़ी को सिर्फ इसी वजह से पसंद करते हैं क्योंकि उनके इलाकों में, खासतौर पर हमारे इलाकों में नॉर्थ वाली साइड पर अगर आप चले जाए तो ये गाड़ियां लोग बहुत ज्यादा शौक से रखते हैं और दूसरे लोगों को देखकर फिर और लोगों को भी शौक बनता है। लेकिन इस वीडियो में जो कूल फैक्ट्स और जो इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा वो सुनने के बाद आपका इस गाड़ी को देखने का अंदाज भी चेंज हो जाएगा और आपकी मोहब्बत इस गाड़ी के लिए और आपका प्यार इस गाड़ी के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा टोयोटा प्राडो 1997। और ये क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल वीडियो होगी तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वाली जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये यहाँ सहगल मोटर्स पर मौजूद है। सो गाइस, ये है आपके सामने 1997 मॉडल टोयोटा प्राडो। अब इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये गाड़ी अपने प्रीडिसेसर टोयोटा लैंड क्रूजर के ही सेटअप के ऊपर डिजाइन की गई है। मतलब अगर मैं इसकी फ्रेम की बात करूं, क्योंकि ये यूनिबॉडी स्ट्रक्चर के साथ नहीं आती, ये लेडर फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ आती है जो इसके प्रीडिसेसर में यूज होता था। सेम स्ट्रक्चर इस गाड़ी का भी है। तो मजबूती की अगर बात करें तो ये गाड़ी इंतहाई पायदार किस्म की चीज है। फिर उसके साथ साथ जो इसका प्रीडिसेसर था उसके अंदर सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग वाली यूज होती थी जिसकी वजह से वो गाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी और हैंडलिंग के मामले में भी उस गाड़ी को इतना ज्यादा बेहतर नहीं समझा जाता। ऑब्वियसली हर गाड़ी की अच्छी और बुरी बातें होती हैं। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको बैक साइड पर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है जबकि फ्रंट साइड पर आपके पास डबल विशबोन सस्पेंशन आता है जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको कमाल का कंफर्ट ऑफर करती है। क्योंकि ये लेडर फ्रेम चैसी के साथ आती है तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इस गाड़ी की बिल्कुल इसके प्रीडिसेसर जैसी ही हैं। ऑब्वियसली ये टोयोटा का प्रोडक्ट है तो रिलायबल तो होगा ही। फिर अगर पाकिस्तान में अगर हम इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो इस वक्त एक ही गाड़ी है जो सीकेडी वेरिएंट आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो पाकिस्तान के अंदर ही बनता है। लेकिन उस गाड़ी का भी मसला यह है कि वो गाड़ी भी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यूज करती है और फिर प्राइस का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है जबकि ये गाड़ी कंफर्ट के मामले में उससे बहुत ऊपर की चीज है। दूसरी बात ये कि ये क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑल टाइम 4x4 देखने को मिलता है। सबसे बड़ा मसला जो आमतौर पर 4x4 व्हीकल्स का होता है कि जब आप उसको रोड के ऊपर चला रहे होते हैं, जब आप एसफॉल्ट पर चलाते हैं उस गाड़ी को तो आपको टू व्हील पर शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी के केस में क्योंकि ये स्मार्ट 4x4 होता है तो आप इसको ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग दोनों ही पर चला सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको रोड के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। खैर ये तो एक इसकी अच्छी बात है ही। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की दूसरी अच्छी बात है इस गाड़ी का 1KZ 1000 सीसी टर्बो डीजल इंजन। अब ये इंजन मशहूर है लो एंड टॉर्क देने की वजह से। फिर दूसरी बात ये कि ये वाहिद पहली टोयोटा प्राडो थी और पहला इंजन था जिसके अंदर टोयोटा ने फ्यूल इंजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया था। इससे पहले मैकेनिकल डीजल इंजन आया करते थे जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट्स का यूज किया गया जिसकी वजह से ये गाड़ी अपने वक्त के लिहाज से बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो ये इंजन तकरीबन 125 हॉर्स पावर बनाने के कैपेबल है लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्की इंजन है। 287 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये इंजन बनाता है। और उसके साथ 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलती है। 4x4 होती है ये ऑल टाइम और इसके साथ सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक भी आपको मिलता है जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली लैंड क्रूजर का डीएनए इस गाड़ी के अंदर है जिसकी वजह से ये एक अनडिस्ट्रक्टेबल किस्म की, अनबीटेबल किस्म की मशीन बन जाती है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले, टेम्परेचर वाले एरियाज में चलने के लिए, बड़े ही आराम से चलने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है जिसमें मिडिल ईस्ट में, डेजर्ट्स में ये गाड़ियां बहुत आराम से चलती हैं। फिर उसके अलावा ये साउथ एशिया में अगर आप नेपाल वाली साइड चले जाएं, माउंटेन्स वाले एरियाज में पाकिस्तान में चले जाएं, फिर उसके साथ साथ अफ्रीका में अफ्रीकन सफारीज जो हैं वहां पर ये गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। उसका एक रीजन ये है कि ये गाड़ियां एक तो हार्श क्लाइमेट को बड़े आराम से हैंडल करती हैं, हीट वाले क्लाइमेट को, डस्ट वाले क्लाइमेट को,
और इन सब चीजों से बढ़कर फ्यूल की क्वालिटी। इस गाड़ी को फर्क नहीं पड़ता कि किस क्वालिटी का डीजल आप इस गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, ये गाड़ी बड़े ही आराम से चलने के कैपेबल है। आमतौर पर होता है आजकल, अगर आप मॉडर्न गाड़ियां देख लें पेट्रोल वाली या डीजल वाली, उनके अंदर अगर आप बुरा डीजल या खराब क्वालिटी का फ्यूल डाल दें तो फौरन से पहले वो गाड़ियां माल फंक्शन कर जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आप इसमें जिस किस्म का मर्जी डीजल डाल दें, लिटरली ये लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये गाड़ियां मिट्टी के तेल से भी चलने के काबिल होती हैं। ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट इन गाड़ियों पर इतना होता है लोगों का कि लोग इस हद तक इन गाड़ियों पर यकीन करते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जो इस गाड़ी का इंजन है वो मशहूर है आराम से 5-6 लाख किलोमीटर चलने के लिए, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि हर इंजन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। इस इंजन में भी कुछ फ्लॉज हैं। फॉर एग्जांपल, ये इंजन ओवरहीट बड़ी जल्दी हो जाता है। इसका जो टर्बो है उसके सील्स अक्सर लीक हो जाती हैं। फिर उसके साथ साथ इसका इंजन हेड जो है, ब्लॉक हेड जो होता है, उसमें क्रैक्स अक्सर पड़ जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से कुछ फॉल्ट्स इसमें आते हैं। लेकिन अगर आप कूलेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, आपका रेडिएटर बिल्कुल नया है, वो सारी सर्विसिंग आप पाइप्स की प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं, जहां पर कूलेंट अच्छे तरीके से सर्कुलेट करता है, और उस सारी चीजों के साथ साथ आप गाड़ी का इंजन ऑयल प्रॉपरली चेंज करा रहे हैं, तो फिर ये गाड़ियां लंबे अरसे तक चलने के कैपेबल होती हैं। अब पाकिस्तान में इन गाड़ियों के मशहूर होने की वजह यह है कि एक तो ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ समझी जाती हैं, जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं। दूसरे नंबर पर मैकेनिक्स इन गाड़ियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये गाड़ियां मेंटेन करना इजी हैं, इनके सर्विसिंग करना काफी आसान है। और तीसरा रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी वैल्यू को होल्ड करती हैं, वो ये है कि इन गाड़ियों के पार्ट्स पूरे पाकिस्तान में आराम से मिल जाते हैं। शायद थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर होंगे, लेकिन अवेलेबल होते हैं, तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती पार्ट्स ढूंढने के लिए, और इंतजार नहीं करना पड़ता कि बाहर किसी कंट्री से पार्ट्स आपको मंगवाने पड़ेंगे तो तभी गाड़ी चल सकती है, अदरवाइज आप गाड़ी चला नहीं सकते। ऐसा सीन इस गाड़ी के साथ नहीं होता। पाकिस्तान में ये वाली जितनी भी प्राडोज आई हैं मोस्टली जेडीएम होती हैं, जापान से इंपोर्ट की भी होती हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन वाली ट्रिम्स ही होती हैं, जैसा कि ये भी अभी आप देख सकते हैं। अब टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम में क्या क्या फीचर्स होते हैं? उन गाड़ियों के अंदर आपको सनरूफ मिलता है, फिर उसके साथ साथ उन गाड़ियों के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो डिजिटल वाला मिलता है, जैसा कि इस गाड़ी में भी आप देखेंगे। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती हैं, जो कि इस गाड़ी में भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक ट्रिम इस गाड़ी की आती है वो 2 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर गाड़ियां जो इंपोर्ट होती हैं वो इसी तरह की आपको मिलेंगी। अब हर गाड़ी की कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। अभी तक मैंने आपको ज्यादातर इस गाड़ी की अच्छी चीजें ही बताई, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें इस गाड़ी की भी बुरी हैं, जैसा कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीडी नहीं है। मतलब इस गाड़ी को आप बहुत ज्यादा स्पीडी ड्राइविंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप इस गाड़ी को मत लें। लो आरपीएम पर इस गाड़ी के टॉर्क की डिलीवरी, पावर की डिलीवरी बहुत ही कमाल है। 2000 से 3000 आरपीएम पर आप इस गाड़ी को चलाएं, ये कमाल की चलती है। और हाईवे पर भी आप इस गाड़ी को अगर 90 से 100 की स्पीड के दरमियान में चलाते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही स्मूथ तरीके से परफॉर्म करती है और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पर चलाने की कोशिश करेंगे, हाई रेव पर इसके इंजन को चलाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा, आप ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में इस गाड़ी को उस तरीके से चलाएंगे, ज्यादा लोड डालेंगे इसके ऊपर, तो फिर इसका इंजन ओवरहीट भी होगा, इसके हेड में भी क्रैक्स आएंगे, इसके टर्बो की सील्स भी लीक हो सकती हैं। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आप इसमें देख सकते हैं, रेडिएटर वगैरह भी प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको स्मूथ ड्राइविंग के लिए लेना चाहते हैं और खास तौर पर लो आरपीएम के ऊपर इसका टॉर्क क्योंकि बहुत अच्छा होता है, माउंटेन्स में क्लाइम करने के लिए, ऑफ रोडिंग टेरेन्स में हाइट पर जाने के लिए, चढ़ाइयों पर चढ़ने के लिए ये गाड़ी कमाल की चीज समझी जाती है। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में। आए अब गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं और ये गाड़ी मैं आपको जरा डिटेल से दिखाता हूँ। यह है इस गाड़ी की बेसिक की आपको मिलती है, मैन्युअली गाड़ी को लॉक और अनलॉक आप करेंगे। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट ये हेडलाइट्स इंस्टॉल्ड हुई हैं जो कि गाड़ी की लुक्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। आमतौर पर इनमें वो सिंपल हैलोजन बल्ब्स वाली लाइट्स आती हैं। मुझे पर्सनली वो लाइट्स ज्यादा पसंद हैं क्योंकि उनसे गाड़ी की जो ओरिजिनल लुक है वो जरा प्रिजर्व्ड रहती है और गाड़ी की लुक्स वो जो जेन्युइन लुक्स में होती हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है। बहरहाल हो सकता है आप लोगों को ये लाइट्स ज्यादा अच्छी लगती हो। इन लाइट्स का वैसे फायदा ये होता है प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये लाइट्स ज्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि इनका थ्रो बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर जो हाउसिंग होती है लाइट्स की और साथ ही बल्ब्स जो लगे हुए होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, तो आपको अच्छा थ्रो और विजिबिलिटी रात के वक्त अच्छी दे देते हैं। आपका लाइट्स के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिर ग्रिल हमारे पास आइकॉनिक टोयोटा की सिल्वर कलर की आ जाती है। फ्रंट पर प्राडो वाला बम्पर आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा जो कि इसके क्रैश गार्ड का भी काम करता है और इसको फ्रंट साइड से कंप्लीट लुक प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स भी
पहले से आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे। अब प्राडोस के जितने भी मॉडल्स आते हैं उसमें 360 कैमरा जाहिर है इस मॉडल्स में तो नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक असिस्टेड मिरर मिलता है जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स को काफी हद तक क्लियर कर लेता है और ड्राइवर को इस गाड़ी को चलाने में काफी ज्यादा आसानी होती है। अब क्योंकि ये 90s की एसयूवी है तो यहाँ पर जो रिम साइज आप इस गाड़ी में देखेंगे वो छोटा मिलेगा आपको, और ओरिजिनली एसयूवीज में होता भी यही रिम साइज है, जिसकी वजह से अगर आप इसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए लेकर जाते हैं, जिस वजह से ये गाड़ी पहचानी भी जाती है जो कि इसकी असल पहचान है, तो उसके लिए आपको टायर की प्रोफाइल मैक्सिमम चाहिए होती है ताकि आप हवा को कम करके अच्छे तरीके से गाड़ी की परफॉर्मेंस को ले सकें। करंटली इसके ऊपर डनलॉप के टायर्स इंस्टॉल्ड हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर डबल विशबोन सस्पेंशन दी जाती है और बैक साइड पर 4 लेन रिजिड बार वाली सस्पेंशन आपको मिलती है, कॉइल स्प्रिंग वाली, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो राइड है हाई स्पीड पर अगर आप इसको चलाते हैं तो ये आपको काइंड ऑफ फ्लोटिंग राइड वाला फील देती है, जैसे आप किसी चीज के ऊपर तैरते हुए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बॉडी रोल भी गाड़ी के अंदर फील होता है और इसकी कॉर्नरिंग इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एसयूवी है, 90s की है, तो इन गाड़ियों की कॉर्नरिंग इतनी ज्यादा शार्प होती भी नहीं है और ये गाड़ियां स्पीड के लिए कंसिडर भी नहीं की जाती। पीछे अगर आप देखेंगे तो आइकॉनिक टायर कवर आपके पास इंस्टॉल्ड है, टायर इसके अंदर स्पेयर रिम भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है, तो हर वो चीज जो किसी भी गाड़ी के लिए होनी जरूरी है खासतौर पर ऑफ रोडिंग में, वो इस गाड़ी के अंदर आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की हुई भी है, फिर रियर साइड पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो हर एक चीज मौजूद है। लाइट्स ऐसा लगता है कि इसकी बैक साइड वाली भी चेंज हुई हुई है क्योंकि ये फ्रेश एलईडीज वाली इंस्टॉल्ड हुई हुई है, जिसकी वजह से ये देखने में जरा खूबसूरत भी लग रही है। 3000 सीसी का बैज है, यहाँ पर एक वेंट आपको मिल जाता है जो कि लुक्स में और भी ज्यादा इजाफा करता है और सबसे अच्छी बात इस गाड़ी का कलर बहुत प्यारा है और ओवरऑल देखने में ये गाड़ी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वैसे प्राडो सबसे बेस्ट जो कलर है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरा जो फेवरेट कलर है इसमें वो है जो बॉटल ग्रीन, ब्रिटिश ग्रीन इसमें आता है, जिसकी वजह से ये प्राडो पहचानी भी जाती है वो है। और फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा कलर मुझे पसंद है तो वो ये कलर पसंद है, क्योंकि इस कलर में इस प्राडो की लुक्स काफी ज्यादा खूबसूरत आती हैं। सिल्वर कलर वाली या रेड कलर भी इसमें आता है और दूसरे जो कलर्स हैं वो कोई मुझे इतने खास पसंद नहीं है। कि इसमें ब्लू कलर भी आता है, वो इतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर इस गाड़ी की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसकी जो विंडोज हैं ये अगर आप देखें तो जब आप धूप में जाते हैं तो ये हल्की सी टिंट भी हो जाती हैं। जापानीज अक्सर गाड़ियों में ये फीचर आप देखते हैं जो कि इसमें भी आपको मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार चीज है। यहाँ पर ऑफ रोड एक्सप्रेस का स्टिकर लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ये स्टिकर सही तरीके से इसके साथ सूट भी करता है। तो 90 लीटर का तकरीबन इसका डीजल टैंक होता है और अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो तकरीबन 6 से 9 की एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। तो 600 किलोमीटर से लेकर 850 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक टैंक में चलने की सलाहियत रखती है। एक और चीज इस गाड़ी के बारे में बहुत मजे की है, आप ऊपर देखें तो इसमें रूफ रेल्स भी लगी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस गाड़ी की तो डिग्गी में भी बहुत ज्यादा जगह होती है तो रूफ रेल्स की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर होती है और प्रॉपर 4x4 होती है। तो 7 पैसेंजर्स अगर आप इस गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में आप रूफ पर एक रूफ रैक अटैच करते हुए इसके ऊपर अपना लगेज वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज हो जाती है। आइए जरा अब इंटीरियर में चलते हैं और इसका इंटीरियर चेक करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम के अंदर कुछ फीचर्स आते हैं, जैसा कि पावर विंडोज जो कि इसमें भी आपको मिलेंगी, फिर उसके साथ साथ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल जो कि इसमें भी आपको मिलेगा, सनरूफ जो कि इस गाड़ी में भी मौजूद है, 7 सीटिंग 3rd रो कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है। तो कई कंट्रीज में ये गाड़ी 5 सीटर ऑप्शन के साथ भी आती है, ये वाली गाड़ी जो है 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आप देखेंगे। माइलेज वगैरह इस गाड़ी के कितने चले हुए हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, बल्कि इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टअप भी आपको मैं इसका चेक करा देता हूं। तो ये लें जी, गाड़ी का स्टार्टअप बहुत ज़्यादा स्मूथ है और माइलेज की बात करें तो 1,55,000 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया हुआ है। इंजन की कंडीशन क्योंकि बहुत अच्छी नज़र आ रही है, स्टार्टअप से ही पता चल जाता है इंजन की कंडीशन और ओवरऑल गाड़ी का जो स्टार्ट होने का बिहेवियर होता है उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो विच मीन्स कि ये गाड़ी आपको लंबे अरसे तक तंग नहीं करेगी। रेव करके भी अगर हम देखें तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से, और क्योंकि इसका इंजन इस तरीके से सामने प्लेस्ड होता है जिसकी वजह से जब आप इसे रेव करते हैं तो गाड़ी के अंदर आप एक हल्का सा झोल फील करते हैं जो कि नॉर्मली आपको दूसरी गाड़ियों में फील नहीं होता। फिर उसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास ये ट्रिमिंग वुडन के अंदर आ जाती है। एंटरटेनमेंट स्क्रीन इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपके पास क्लॉक आ जाती है, फिर यहाँ पर आपके पास कंपस वगैरह और इसका जो एल्टीट्यूड मीटर है वो सारी चीजें यहाँ पर डिजिटली आप देखेंगे। कैबिन मिरर बेसिक है, ऑटो डिमिंग नहीं आती, पर आपके पास लाइट्स का ऑप्शन है और इसका सनरूफ यहाँ पर मौजूद है। कर्टन
बेसिक मैनुअल होता है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से ओपन क्लोज करेंगे। सीट्स की कंडीशन ओवरऑल काफी अच्छी है। सीट्स इसकी फैब्रिक में है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स मौजूद हैं। इसको उठाने की अगर कोशिश करें तो नीचे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये आपका ट्रांसफर केस आ जाता है हाई और लो गियर्स का। ऑब्वियसली 4x4 है तो वो सारी चीजें 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। फिर यहाँ पर आपके पास पावर और सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल है। इसमें इलेक्ट्रिक एंटीना आता है जिसको आप इस बटन की मदद से ऊपर और नीचे करेंगे। हैजर्ड लाइट स्विच यहाँ सेंटर में आपको दी जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे। स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक होता है। 1997 की गाड़ी है। एयर बैग इसमें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसलिए जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये गाड़ी अपने वक्त के लिहाज से काफी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑफर कर रही थी और मॉडर्न लुक्स के साथ, तो इसलिए लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर साथ ही इसके साइड मिरर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। फिर रियर इंटीरियर की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है कि कुछ इस तरीके से है। फ्लैट सीट्स हैं तो 3 पैसेंजर्स बड़े ही आराम से बैक साइड पर बैठ सकते हैं और रूफ भी ओवरऑल गाड़ी का काफी अच्छी कंडीशन में है। सो गाइस, इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ये पसंद भी आई होगी। अगर आप ये वाली गाड़ी खरीदना चाहें तो ये साइकिल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।